सब आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ, और उत्तराखंड वीडियो नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। और आप जैसे कि आपको पता है कि पटवारी और लेखपाल के फॉर्म निकले हुए हैं और मैंने इन्फॉर्मेशन आपको उसके बारे में दे दी है, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो और नोटिफिकेशन आपको जैसे सबसे पहले मिल जाए और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि एग्जाम होने वाले हैं। अब बिल्कुल ढील मत दीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी भी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए आपको बता देती हूँ, अगर आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर्स। उत्तराखंड में नॉर्मल क्वेश्चन उत्तराखंड के आते ही आता है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन उत्तराखंड में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वो होते हैं जो मेरिट को बूस्ट करते हैं। आपने हमें सुना होगा, ऐसे बोलते हैं हाल ही में कौन सी घटना घटित हुई है तो उसके बारे में पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। आपको क्या करना है, आज से स्टार्ट कीजिए, 0 से स्टार्ट कीजिए। और अगर आप चैनल पर नया है तो अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको उत्तराखंड के आधे क्वेश्चन कवर करा दिए हैं, मैंने आपको हिंदी आधे ज्यादा कवर करा दिया है। तो टाइम वेस्ट ना करें, स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आज हम करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस उत्तराखंड करंट अफेयर्स के। तो इसमें देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट 2019-20 जारी की है। इसमें सकल नामांकन अनुपात, यह अनुपात हो जाएगा, अनुपात में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है, आपको ये बताना है। एजुकेशन की रिपोर्ट 2019-20 जारी की है, इसमें सकल नामांकन अनुपात में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तीसरा स्थान मिला है, 5वां स्थान मिला है, 7वां स्थान मिला है, या फिर 10वां स्थान मिला है। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा स्थान मिला है तो आप बता दोगे उत्तराखंड कौन सा स्थान मिला है, तो आप बता दोगे 7वां स्थान मिला है। इसके बारे में थोड़ा समझा देती हूँ मैं आपको, थोड़ा समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे घुमाकर पूछे तो आप बता दोगे। और मिनिस्ट्री ने गुरुवार 10 जून, अभी की बात है, हाल ही की, आप देख लीजिए, 10 जून 2021 को ऑल इंडिया सर्वे ऑफ द हायर एजुकेशन की रिपोर्ट 2019-20 जारी की है। और इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए, इस रिपोर्ट में क्या हो जाएगा, राज्य को सकल नामांकन अनुपात GIR में कौन सा स्थान हासिल हुआ है, तो आप बता दोगे इसमें हुआ है 5वां स्थान हासिल। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें आप देख लीजिए सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट में तो इसमें सकल नामांकन अनुपात में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है, तो आप बता दो 7वां स्थान मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बाल साहित्य श्री सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। आप फिर देख लीजिए, बाल साहित्य श्री सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं अनूप बहुगुणा, अमित जोशी, मोहन प्रसाद, या फिर ललित शौर्य। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो आप बता दोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित शौर्य। तो ललित शौर्य राइट आंसर हो जाएगा। तो बता दीजिएगा बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से किस सम्मानित किया गया है, तो आप बता दोगे। आपको ऑप्शन दिखाई दे ललित शौर्य, तो ललित शौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टिक लगा दीजिए ललित शौर्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट से जो क्वेश्चन मैं आपको आज करा रही हूँ, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स को साथ साथ लेकर चलिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स ही वही क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में मेरिट को बूस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चलो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप पूछा जाए कि इनके बारे में, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले 1 मिनट, इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि अगर आप पूछा जाए कि जो ललित शौर्य है तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के निवासी हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। एग्जाम में घुमाकर पूछ लेते हैं तो आप क्या बताओगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ के हैं, तो आप बता दोगे पिथौरागढ़ के। अगर ऐसे कोई एग्जाम क्वेश्चन पूछे तो ये भी बता देती हूँ मैं आपको, तो बता देना पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ के निवासी हैं ललित शौर्य, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। तो इनको अगर आप पूछा जाए कि ललित शौर्य को क्यों मिला गया, किस लिए मिला है, तो आप क्या बताओगे, उनकी बाल कहानी संग्रह कोरोना वॉरियर के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किससे किया गया, किस लिए किया गया, तो बता दोगे उनकी कहानी कौन सी, कहानी संग्रह कौन सा, कोरोना वॉरियर्स के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप बता दोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, हाल ही में 13 जून 2021 को इंदिरा हृदयदेश का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बताइए कब हुआ है। अगर आपसे एग्जाम में घुमाकर पूछो तो बता दीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर टाइम नहीं देकर आपसे पूछा जाता कि वो कौन थे, आपको दे देंगे कि इंदिरा हृदयदेशी कौन थे, तो आपको बता देंगे। तो अगर वो साहित्यकार थे, राजनीतिज्ञ थे, प्रणवविद थे, इतिहासकार थे,
तो एग्जाम में आपको दे देंगे। अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो आप बता दोगे 13 जून 2021। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। हाल ही में 13 जून 2021 को इंदिरा हृदय का निधन हो गया है। वे किससे संबंधित थे? आपके ऑप्शन है साहित्यकार संबंधित थे, राजनीतिज्ञ संबंधित थे, परिणामविद से संबंधित थे या फिर इतिहासकार से संबंधित थे। तो आपको बताना है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, किससे संबंधित थे, ये बात आपको बतानी है। तो आप बता दोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्योंकि कौन थे वो, तो आप बता दोगे राजनीतिज्ञ थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिज्ञ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। और अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें कैसे कर लीजिए, अगर आप पूछ जाए कि इंद्रेश जो थे राजनीतिज्ञ थे, इनका निधन कब हुआ है, तो आप बता दोगे 13 जून 2021 को इनका निधन हुआ है। अगर एग्जाम में कहीं से भी घुमाकर क्वेश्चन पूछे तो आप बता दीजिएगा। हाल ही की घटना है, बिल्कुल अभी की, इस महीने की ही ये करंट अफेयर्स है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एक बार पढ़ लीजिए। मैं आपको एक ही क्वेश्चन दो बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाए, आपको दोबारा ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना को शुरू किया है? तो बताइए, अति सूक्ष्म हो जाएगा, अति सूक्ष्म योजना को शुरू किया है। तो बताइए आंसर हो जाएगा इसका। तो बताइए आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या फिर हरियाणा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो आप देखते बता दोगे। इसमें हो जाएगा अपना उत्तराखंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड का राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर योजना स्टार्ट की है, तो आप बता दोगे उत्तराखंड में स्टार्ट की है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जामिनर से घुमाकर पूछे कि उत्तराखंड में कौन सी योजना शुरू की गई है, तो आपको नाम दिया जाएगा, तो आप बता दीजिएगा कौन सी योजना की मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना शुरू की है। एग्जामिनर कहीं से भी घुमाकर क्वेश्चन पूछेंगे, आप इस वीडियो को देखने के बाद एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे, आप इसका आंसर सही करोगे। अब नेक्स्ट देखिए, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री योजना, ये हो जाएगा योजना, ये गलत लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा योजना, काट दीजिए इसको। ये हो जाएगा योजना, ये हो जाएगा योजना शुरू किया। तो आपको बताना है योजना शुरू किया। आपके ऑप्शन हैं बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो क्या आंसर हो जाएगा, कहां पर स्टार्ट किया मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, तो आप बता दोगे इस वीडियो को देखने के बाद राजस्थान। तो राजस्थान में शुरू किया है मुख्यमंत्री ऊर्जा किसान ऊर्जा योजना। कहां पर स्टार्ट किया, तो आप बता दोगे राजस्थान में स्टार्ट किया। इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं राजस्थान के बारे में। इस योजना के लिए किसानों को कृषि कनेक्शन पर कितने पैसे कितने 1000 रुपए की सब्सिडी प्रतिमाह दिया जाएगा। अगर आप पूछा जाए कितने सब्सिडी दिया जाएगा, तो आप बता दोगे 1000 प्रतिमाह सब्सिडी दिया जाएगा। जो हो जाएगा कौन एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, ये शीर्ष हो जाएगा। तो बताइए एक बार फिर समझ लीजिए, एनीमिया, इसमें हो जाएगा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो आप देख लीजिए, इसके बारे में तो समझ लेते हैं। पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए क्या है, एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूनिसेफ की एक पहल स्टार्ट की है। इस पहल को क्या हो जाएगा, एनीमिया मुक्त भारत शुरू किया है। तो इसमें आप देख लीजिए, अगर आपसे पूछ जाए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में टॉप पर कौन से राज्य रहे हैं, 3 राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिए कि इस योजना के तहत अगर टॉप राज्य पूछे जाए तो फर्स्ट तो आपको बताइए, जो कि 6 पे कौन हो जाएगा, 6 पे हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश तो 1 नंबर पे हो जाएगा। अब आप पूछोगे मुझसे टॉप 3rd भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप देख लीजिए। तो 2nd हो जाएगा उड़ीसा 2nd हो जाएगा, और 3rd हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव, ये गांव हो जाएगा, पहला गांव बन गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन हैं, आप देख लीजिए। इसमें हो जाएगा रिहावड़, अलीपुर, जाजपुर या फिर वेयान। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो आप बता दोगे कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी वयस्क या एडल्ट आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। तो आप बता दोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेयान, इसका राइट आंसर
हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पढ़ क्योंकि जैसे पता है आपको कोविड-19 फैल रहा है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। रट लीजिए, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। टॉप 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, उनको रट लीजिए, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा विश्व ब्रेन ट्यूमर या फिर वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 7 जून, 9 जून, 8 जून या फिर 10 जून। हाल ही की घटना है, जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा कब बनाया जाता है, तो आप बता दोगे 8 जून को बनाया जाता है, और जो अभी बना चुके हैं तो क्या आंसर हो जाएगा 8 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ से, वैसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट से। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विश्व खाद्य दिवस या फिर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 4 जून को, 5 जून को, 7 जून को या फिर 6 जून को। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो आप बता दोगे कब बनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। कब बनाया है तो आप समझ लीजिए वर्ल्ड ब्रेन डे से एक दिन पहले बनाया जाता है, तो 7 जून को बनाया जाता है। तो 7 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 जून को बनाया जाता है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए एग्जाम देने के लिए। आप अब पढ़ाई में लग जाइए, आज से स्टार्ट कीजिए, 0 से स्टार्ट कीजिए। आपका एग्जाम क्लियर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ बस इनको करते चलिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैं आपको उत्तराखंड अलग से कवर करा रही हूँ, हम करंट अफेयर्स अलग से कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स अलग से कर रहे हैं, तो एग्जाम क्लियर क्यों नहीं होगा। तो अब मैं करंट अफेयर्स भी आपको अलग से कराती हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी कराती हूँ, क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। अगर आप चैनल पर नया है तो आपको नहीं पता होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगी, जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बताइए आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है? तो बताइए किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? इंपॉर्टेंट एग्जाम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए देवता पेंशन योजना शुरू किया है किसने, कौन से राज्य ने शुरू किया? तो आप क्या बता दोगे? महाराष्ट्र ने, ये महाराष्ट्र क्या हो गया, पेटपटा शाह। महाराष्ट्र में, झारखंड ने, हरियाणा में या उड़ीसा ने? तो बताइए किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, 100% क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लिख दीजिए इस पर। बताइए क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे हरियाणा में, तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछे कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है, अगर आपको ऑप्शन में दिखाई दे देवता पेंशन योजना, तो आप इसमें बता दोगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवता पेंशन योजना का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। मैं आपको फिर बता देती हूँ, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपको अभी से स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल सोचोगे ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ऐसे नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आप पहले से प्रिपेयर रहिए। मैंने आपको उत्तराखंड की वीडियो ऐसे, मैंने आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स अलग से करा रही हूँ, मैंने आपको उत्तराखंड के आभूषण याद नहीं होते, आभूषण के लिए अलग से वीडियो बनाई है। अगर आप चैनल पर नया है उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है, आप सब घर में है तो घर पर रहकर प्रिपरेशन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तो कल मिलती हूँ आपसे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।